उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश है अब तक के समाचार और अब तक की सीधी बड़ी खबर जो सीधे अमेठी से निकल कर आ रही है, जिससे आपको रूबरू करवा दे, क्योंकि वहां पर एक ऐसी हरकत होती हुई नजर आई है जो हम आपके साथ साझा करेंगे। क्योंकि अमेठी में रिटायर्ड अध्यापक को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश जो है वो की गई है। सोते समय उनके बिस्तर पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें मारने का प्रयास जो है वो किया गया है और रिटायर्ड अध्यापक जो है उनके भाई ने उनकी जान जो है बड़ी मुश्किल से बचाई है। और अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर एक रिटायर्ड अध्यापक के साथ इस तरीके की बदसलूकी की गई है जब वो सोए हुए थे और उन पर पेट्रोल छिड़ककर उनको मारने की एक साजिश रची गई थी। और इस पूरी साजिश को नाकामयाब करने के लिए खुद अध्यापक के जो भाई हैं वो आए हैं और उन्होंने उनकी जान जो है वो बचाई है। गौर फरमाने वाली बात है, अमेठी से अगर ऐसा मामला निकल कर आ रहा है जहां पर एक रिटायर्ड अध्यापक के साथ इस तरीके की हिमाकत होती हुई नजर आ रही है और उनका बचाव उनके खुद के भाई ने जब किया तो मामला जो है वो कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस पर तमाम जानकारी क्या है, क्या डिटेल्स और निकल कर आ रही है, सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह के पास। कुलदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस तरीके की हिमाकत होना और एक अध्यापक खासतौर पर शिक्षक जो है उसे कहा जाता है कि वो सबका जीवन संवारने वाली एक ऐसी मूर्त है जिसकी उंगली पकड़कर हम रास्ता चलने पर कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चलते हैं, लेकिन उसी अध्यापक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा वाक्य, जरा बताइए हमें। जी बिल्कुल प्रियंका, बता दें कि अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पे एक रिटायर्ड अध्यापक जिसने कि अपने जीवन काल में लाखों बच्चों को मारा है और अपने कार्यकाल में जो है कितने बच्चों को उसने सामने आ रहे हैं, जहां कर रही है। फिलहाल जिस तरह से कहीं न कहीं बिल्कुल झकझोर देने वाली है और एक कई सवाल समाज में बैठे हुए ऐसे दुर्दांत लोग हैं, उनके लिए जो है समाज के सामने आ रहा है कि हम अध्यापक की अगर सुरक्षित नहीं है हुआ है, क्या किसी आपसी रंजिश के चलते किया गया है और क्या कुछ और डिटेल्स हैं इस पर? क्योंकि जिस तरीके से रात को सोए हुए उन पर पेट्रोल का छिड़काव किया गया और उसके बाद उनके खुद के भाई ने उनकी जान बचाई है, तो मामला किसी आपसी रंजिश के चलते है जो इस अध्यापक के साथ पेश आया है? जी बिल्कुल, अगर अध्यापक की मानी जाए प्रियंका तो उसका किसी से भी कोई रंजिश नहीं थी। वो अपना शांति से अपना घर परिवार चला रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के मन में उनको लेकर किसी तरह का जरूर कोई ना कोई बात रही होगी जिसके कारण इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल अगर पीड़ित अध्यापक की माना जाए तो फिर उसके द्वारा बताया गया है कि गांव के ही एक दुकानदार है जिनकी दुकान से कुछ लोगों ने पेट्रोल खरीदा था और रात में भी बाइक से पेट्रोल लेने गए थे, लेकिन दुकानदार उनका नाम अभी नहीं बता पा रहा है। फिलहाल इसी आधार पर जो है पुलिस आगे की कड़ी तलाशने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, तो अभी तक के लिए अगर बात की जाए, अगर दो टूल जो है और दो ऐसे प्रूफ जो है मिले हैं जहां पर दुकानदार जो है जिसकी दुकान से पेट्रोल खरीदा गया है उनका नाम भी बीच में है, और आगे की तहकीकात के लिए पुलिस प्रशासन जो है किस तरीके से कार्यरत कर रही है ताकि जल्द से जल्द इस मामले को निबेड़ा जा सके। जी बिल्कुल प्रियंका, इसी आधार पे जो है लगातार पुलिस छानबीन का प्रयास कर रही है और अभी भी पीड़ित परिवार थाने पर था और थाने से अभी निकला और जेके न्यूज पे भी अभी तुरंत सबसे पहले खबर दिखाई जा रही है। इसके बाद देखना होगा कि किस तरह से कार्रवाई पुलिस आगे बढ़ाती है और कितने जल्दी जो अपराधी हैं जो इसके मुलजिम है उन तक पुलिस पहुंचती है और वो सलाखों के पीछे जाते हैं। बिल्कुल देखने वाला और जांच का विषय होगा। बिल्कुल कुलदीप, यहाँ पर एक चीज और गौर फरमाने वाली है, जब वो रात को अपने घर पर इत्मीनान से सोए थे और उन पर जब पेट्रोल का छिड़काव करके उन्हें जलाने की कोशिश की गई, ऐसे में उनके भाई का आकर उन्हें बचाना, तो ये जो पूरा मसला है, ये पूरा मामला जब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अगर हम पीड़ित की बात करें तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर? किस तरीके से उन्होंने अपना बचाव किया, क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने पक्ष में? जी बिल्कुल, अगर पीड़ित का माना जाए तो जब वो लेटे थे बिस्तर पे अपने और उसके बाद उनके ऊपर पेट्रोल डालकर उनके जलाने का प्रयास किया गया। जब आग की लपटें उठने लगी और आग की तपन की वजह से जब वो अपने बिस्तर से दूर खड़े होकर भाग खड़े हुए और उसके बाद उनके द्वारा जब गुहार लगाई गई, घर परिवार के लोग भी वहां पे पहुंचते हैं, उसके बाद किसी तरह आग पे काबू पाया जाता है और इसी आधार पे जो है फिर पीड़ित द्वारा थाने में शिकायत की गई, जिसपे जो है पुलिस लगातार जांच कर रही है और अपराधियों को पकड़ने की बात कर रही है। मतलब जो अपराधी थे कुलदीप, वो पेट्रोल का छिड़काव करके आग लगाकर रफू चक्कर होते हुए नजर आए और उसके बाद आग की तपन से जब उन व्यक्ति ने, उस विक्टिम ने खुद अपने आप को जलता हुआ पाया और इस तरीके से आगे की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रारंभ हुई थी।
जी जी बिल्कुल प्रियंका, पूरी घटना को रात का अंधेरा रहता है और इसी का फायदा जहाँ पे अपराधी उठाते हुए नजर आए। और जब अपनी नींद में था और उसके बाद देखा जाए तो उसके बिस्तर पे पेट्रोल का छिड़काव करते हुए आग लगाई गई है और इससे पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। बिल्कुल, और अगर परिवार वालों की कुलदीप यहाँ पर बात करें, यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि उनके भाई ने उनकी मदद की है उनकी जान बचाने में, तो उनके भाई का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, भाई का भी वही कहना है कि इन लोगों का किसी से भी कोई विवाद नहीं था, आपसी रंजिश नहीं थी, जिस कारण जो है ये गुत्थी और ज्यादा उलझती हुई चली जा रही है। फिलहाल पुलिस सारे एंगल पे जांच कर रही है और जांच में ही प्रियंका सामने आएगा कि इस घटना को अंजाम देने वाले वो सातिर कौन थे और पुलिस उन तक जब पहुंची। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन अपनी जांच में तो कुलदीप, बिल्कुल पुलिस प्रशासन अपनी जांच में तो अभी के लिए फिलहाल लगी हुई है, लेकिन अभी के लिए क्या कुछ तफ्तीश करके कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे किए गए हो या फिर कुछ ऐसी जांच निकाली गई हो जिससे मामला जो है जल्द से जल्द सुलझता हुआ शायद नजर आ सकता है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन का कहना है कि उनके पास अभी शिकायत मिली है, शिकायत के आधार पर तत्काल जो है यहाँ से पुलिस टीम रवाना हो गई है और पीड़ित के साथ ही, और देखा जाए तो कुछ देर बाद ही हो सकता है कि शाम तक इसमें पुलिस जो है कुछ ना कुछ तथ्य के आधार पे जो है कार्रवाई करे और जहां से पेट्रोल खरीदा गया है पुलिस द्वारा उसको भी थाने लाकर पूछताछ करने की बात कही जा रही है। और देखने वाली बात होती है कि इस पूरे मामले से कितनी जल्दी पर्दा उठता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप, जिन्होंने बताया है कि एक अध्यापक को जिंदा जलाने की ये जो हरकत की गई है, इस हरकत से कहीं ना कहीं आसपास के लोग दहशत में हैं, परिवार वाले दहशत में हैं, और अब देखने वाली बात ही होगी कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से कार्यप्रणाली करके उन तमाम लोगों को पकड़ पाते हैं।